नमस्कार दोस्तों, आज का आपका इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। साइबर क्राइम है जो साइबर क्राइम की बात करता है। क्या है हिंदुस्तान में इसका स्टेटस, क्या है दुनिया भर में इसका स्टेटस, क्या है, क्या होता है साइबर क्राइम, क्या इसके ये समाज को किस लेवल तक चीज़ों को प्रभावित करता है, हम इसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, सरकार ने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश भर में 1,92,00,000 सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश भर में 1,92,00,000 सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि लगाम लगाया जा सके। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के तहत 7.6 लाख से अधिक शिकायतों को 2,400 करोड़ रुपए की राशि बचाई गई है। साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करने के लिए एक टोल फ्री नंबर 1930 चालू किया गया है। किन राज्यों में सबसे ज़्यादा ब्लॉक हुए सिम कार्ड? देश में सबसे ज़्यादा जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर सिम कार्ड एयरटेल और रिलायंस जियो के यहाँ से जारी हुए हैं। ऐसे कुल 1,92,00,000 जाली सिम कार्ड हैं। देश के 5 सर्किल जहाँ सबसे ज़्यादा सिम कार्ड के मामले दर्ज किए गए हैं, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरला है। जहाँ तक एक ही आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड जारी होने वाली यूजर्स की बात है तो उसमें वोडाफोन आइडिया के अंतर्गत ऐसे सिम कार्ड सबसे अधिक जारी हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के 84 लाख ऐसे सिम हैं जो एक ही एड्रेस पे, एक ही आइडेंटिटी कार्ड पे 84 लाख सिम दिए गए हैं। भारतीय एयरटेल वैसे 45 लाख सिम कार्ड है जो एक ही एड्रेस पे एक ही आईडी पे 9 से ज़्यादा सिम लिए गए हैं। जियो के 42 लाख हैं और BSNL के 21 लाख यूजर्स ऐसे हैं जिनके नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड पाए गए हैं। ये लोग सरकार की ओर से तय की गई पहचान पत्र में 9 सिम कार्ड खरीदने की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या होता है साइबर अपराध, आइए इसके बारे में पता करते हैं। साइबर अपराध के क्या मायने हैं? यह एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के जरिए प्राइवेसी उल्लंघन से लेकर ठगी तक की जाती है। प्रमुख अपराध इसमें क्या क्या होते हैं? डेटा हैकिंग होता है, फिशिंग मेल होता है, OTP फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन आदि घटनाएं होती है। इसको लेकर साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा किसे कहते हैं, इसके क्या मायने हैं? यह मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डाटा आदि को अनधिकृत पहुंच या शोषण के उद्देश्य से होने वाले हमलों से बचाने का एक तकनीक है साइबर सुरक्षा। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? यह एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए साइबर क्राइम से जुड़े फाइनेंशियल नुकसान को कम करने का काम करती है। कौन बना सकता है इस पर कानून? भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय में बना सकती है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जिसको बोलते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ALEA, के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों को रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पहल को बढ़ावा देती है। व्यापक और समन्वित, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, व्यापक, बड़े पैमाने पे और समन्वित तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड वे में साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र का सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने, चेतावनी जारी करने, कानून प्रवर्तन कर्मियों, अभियोजकों, न्यायिक अपराधियों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक सुविधाएं आदि में सुधार के लिए कदम उठाए। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित या कोऑर्डिनेट करने और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संकलन कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको बोलते हैं 14C, की स्थापना की है। साइबर सुरक्षा के क्या प्रयास है? एक वैश्विक प्रयास, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या काम चल रहा है इसको सेफ्टी को लेकर। पहला है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। क्या है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम? इंटरनेट गवर्नेंस पर सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाकर काम किया जाता है।
यह वैश्विक साइबर खतरों के प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। वार्षिक जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई जाती है, साल में एक बार इसकी मीटिंग भी होती है दोस्तों। 2023 में जापान में आयोजन के बाद आगामी जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है 2024 सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन में क्या हुआ था? दूसरा साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है। यह राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित पर जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करने के संबंधित है। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह जुलाई 1, 2004 को लागू हुआ है। भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारतीय प्रयास क्या है? अब कहता है कि साइबर क्राइम तो हमने तो देखा कि बड़े लेवल पर हमने दो चीज़ें देखा, लेकिन अगर कहता है भारतीय प्रयास को अगर देखा जाए तो हमारा देश साइबर क्राइम को लेकर क्या करती है, तो साइबर क्राइम को मेंटेन करने के लिए जो पहला तरीका हमारे देश में है, जो भारतीय सरकार के पास है, वो साइबर सुरक्षा भारत पहल, पहला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। इसके थ्रू क्या होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए की गई थी। साइबर सुरक्षित भारत पहल। दूसरा है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जो 14C है। 10 जनवरी 2020 से शुरू हुई देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है, साइबर सुरक्षा केंद्र। तीसरा आता है साइबर सुरक्षा केंद्र। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना आम नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। इसके लिए मंत्रालय ने बॉटनेट क्लिनिक एवं मालवेयर एनालिसिस सेंटर की स्थापना की है। चौथा हमारे पास है डिफेंस साइबर एजेंसी। सैन्य साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस साइबर एजेंसी का भी गठन किया है। पांचवा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यह निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, अपराध और उल्लंघन, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था आदि बनाना। छठा क्या है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में पता करते हैं। इसके तहत भारत में व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा बनाया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत डाटा को वैध तरीके से संसाधित करने के लिए प्रतिक्रियाएँ तय की गई है। नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन में इतना था। हमने आज जानने का प्रयास किया कि साइबर क्राइम क्या है, इसकी घटनाएं क्या है, ये वैश्विक लेवल पर इसका क्या काम चल रहा है, इस पे इसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं, और भारत में इसका लेवल क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, भारत में भारतीय सरकार इसे कम करने के लिए क्या क्या योजनाएं लाई है और क्या क्या तरीके अपना रही हैं।